शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं विस्थापितं येन भूतले स्वयंरूपः कदामयं ददाति स्वयं पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहिगणरघुनाथवितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं हरिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहिगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आपका हार्दिक स्वागत। और आज हम भगवद गीता के 4th चैप्टर का 5th वर्स डिस्कस करेंगे। तो आइए उस पर चर्चा करते हैं। श्री भगवान उवाच बहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यः वेद सर्वाणि न त्वं वेदत् परन्तपः। तो आप यहाँ पर देखेंगे भगवान के लिए श्री भगवान वाचा वर्ड आ रहा है और भगवान बोल रहे हैं। कल जो प्रश्न पूछा था अर्जुन ने इससे पिछले वाले श्लोक में कि आप ये बोल रहे हैं कि ये भगवद गीता का ज्ञान आपने सूर्य के देवता विवस्वानु को सृष्टि के प्रारंभ में दिया था। तो फिर अर्जुन को ने प्रश्न पूछा बाकी हम सबकी भलाई के लिए कि हम फिर डाउट न करें भगवान कृष्ण पर। भगवान कृष्ण हमारी तरह नहीं है कि सूर्य के देवता तो काफी लाखों करोड़ पहले प्रकट हुए संसार में और आप तो अभी प्रकट हुए हैं, तो आपने कैसे उनको ज्ञान दिया पहले आके। तो इस प्रश्न का उत्तर भगवान दे रहे हैं। क्या है वो? श्री भगवान ने कहा तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सबका स्मरण है, किंतु हे परंतप तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता। तो भगवान ये बता रहे हैं कि जो अर्जुन क्या है, एक जीव है, साधारण जीव है हमारी तरह, और भगवान हमारी तरह नहीं है, अंतर है उनमें। तो भगवान ये बता रहे हैं कि भगवान बोल रहे हैं कि मैंने और आपने इस संसार में बहुत सारे जन्म आए हैं, हम सब इस संसार में आए हुए हैं, लेकिन मुझको तो उन सब का स्मरण है, भगवान को उन सब का पता है, ज्ञात है। इसीलिए भगवान को क्या बोला जाता है? सत्य चित्त आनंद विग्रह। चित्त मतलब ऑल नॉलेजेबल, उनको सब कुछ पता है। लेकिन हमको तो ये भी नहीं पता कि कल क्या खाया था, परसों क्या पहना था, ये सब भूल जाते हैं कि नहीं। तो अगले पिछले जन्म में क्या थे, ये सब चीजें हमको याद नहीं है। तो भगवान उस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि भगवान की बराबरी जीव नहीं कर सकता। इसलिए भगवान ने बोला भगवत गीता में मत्तः परतर न अन्य, नोबडी इज ग्रेटर और इक्वल टू मी। और ब्रह्म संहिता में आज के श्लोक में भी भगवान ये बताना चाह रहे हैं, देखो मेरी बराबरी कोई नहीं कर सकता, मुझसे बढ़कर कोई नहीं है अर्जुन, और मुझे सब कुछ ज्ञात है, लेकिन आप स्मरण नहीं रख सकते, ये हमारी लिमिटेशन है। ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय के 33वें श्लोक में
हमें भगवान ने अनेक अवतारों की सूचना प्राप्त होती है। उसमें कहा गया है अद्वैतनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च वेदेषु दुर्लभ आत्मभक्तो गोविंदमादि पुरुषम तमाम भजामि। मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो अद्वैत अच्युत तथा अनादि है। अद्वैत मतलब उनके बराबर कोई नहीं है। अच्युत मतलब उनका कभी मतलब कहने का मतलब वो कभी भी अपने पद से च्युत नहीं होते। अनादि मतलब जिनका ना तो आदि है ना अंत है, ऐसे भगवान के गुण हैं। यद्यपि अनंत रूपों में उनका विस्तार है, किंतु तो भी वे आदि पुरातन तथा नित्य यौवन युक्त रहते हैं। और भगवान हमेशा यौवन रहते हैं और कभी उनका शरीर बूढ़ा नहीं होता, क्योंकि वो सच चित्त आनंद विग्रह हैं। श्री भगवान के ऐसे सच्चिदानंद रूप को प्रायः श्रेष्ठ वैदिक विद्वान जानते हैं, किंतु विशुद्ध अनन्य भक्तों को तो उनके दर्शन नित्य होते रहते हैं। जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, जिनकी आंखें भगवान के प्रेम रूपी अंजन से सनी हुई हैं, जिनके हृदय में प्रेम है भगवान के प्रति, वो भगवान का दर्शन हमेशा हमेशा करते रहते हैं। उनके लिए भगवान कभी भी अप्रकट नहीं होते, ये बताया जा रहा है। इसलिए ब्रह्म संहिता में और भी कहा गया है, क्या गया है, रामादिमूर्ति शुक्लालियमेन तिष्ठन् नानावतार करोद भुवनेषु किन्तु कृष्ण स्वयं संभवत परमा पुमान यो गोविंदमादि पुरुषम तमाम भजामि। मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो राम, नृसिंह आदि अवतारों तथा अंशावतारों में नित्य स्थित रहते हुए भी कृष्ण नाम से विख्यात आदि पुरुष हैं, और जो स्वयं भी अवतरित होते हैं। तो उनके असंख्य अवतार हैं और भगवान कृष्ण सबके स्रोत हैं। इसलिए भगवान ने बोला अहम सर्वस्व प्रभु। आप देखो एक एक चीज भगवद गीता की कितनी प्रमाणिक। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि अहम सर्वस्व प्रभु, आई एम द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, अल्टीमेट कॉज इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड कृष्णा। वेदों में भी कहा गया है कि अद्वैत होते हुए भी भगवान असंख्य रूपों में प्रकट होते हैं, यूनिक हैं, अद्वितीय हैं, फिर भी क्या है, भगवान असंख्य रूपों में प्रकट हो सकते हैं। इसलिए भगवान की बराबरी नहीं कोई कर सकता। भगवान आप देखो, जब ब्रह्मा जी ने ब्रह्म विमोहन लीला में भगवान के बाल बच्चों सबको चुरा लिया था, तो भगवान ने स्वयं अपने रूपों से विस्तार करके उन सब का स्वरूप ग्रहण किया है कि नहीं। तो ये भगवान है, लेकिन हम नहीं ऐसा कर सकते हैं हमारी लिमिट है। वे उस वैदूर्य मणि के समान हैं जो अपना रंग परिवर्तित करते हुए भी एक ही रहता है। तो भगवान कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन हमारे लिए ऐसा नहीं है। इन सारे रूपों को विशुद्ध निष्काम भक्त ही समझ पाते हैं, लेकिन इन सारे रहस्यों को, इस ज्ञान को, इन सारी चीजों को केवल जिसके हृदय में प्रेम है भगवान के प्रति वही लोग समझ पाते हैं। साधारण जीव इसको समझ पाना बड़ा मुश्किल है उसके लिए। इसलिए हम सब क्या हैं, बद्ध जीव हैं। इसलिए हमको प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन में जब हम रहेंगे तो हमारे हृदय में धीरे धीरे करके प्रेम प्रकट होगा, और उससे ही हम इन भगवान कृष्ण को देख सकते हैं। इन सारे रूपों को विशुद्ध निष्काम भक्त ही समझ पाते हैं, केवल वेदों के अध्ययन से उनको नहीं समझा जा सकता। वेदेश दुर्लभम आत्मभक्तो, क्या बताया जा रहा है कि वेदों को पढ़ने से, वेदों की नॉलेज से, केवल वेद रटने से है नहीं, भगवान को समझा नहीं जा सकता। भगवान बोलते हैं भगवद गीता में, भक्त्या माम अभिजानाति यावनश्चास्मि तत्वतः। केवल और केवल भक्ति और प्रेम के द्वारा ही भगवान को समझा जा सकता है। अर्जुन जैसे भक्त कृष्ण के नित्य सखा हैं, और जब भी भगवान अवतरित होते हैं तो उनके पार्षद भक्त भी विभिन्न रूपों में उनकी सेवा करने के लिए उनके साथ साथ अवतार लेते हैं। तो भगवान जब आते हैं इस संसार में तो अकेले नहीं आते,
उनके जो पार्षद गण हैं, उनके साथ में जो रहते हैं, सब लोग आते हैं। इसलिए जो भगवान के साथ जो सखा गण है वो सब क्या है, मुक्त जीव हैं। वो हमेशा भगवान के धाम में रहते हैं। वो कभी भी इस संसार में हमारी तरह नहीं गिरते, हमेशा भगवान की सेवा करते हैं। तो जब भगवान आते हैं तो उनके साथ वो भी आते हैं। जैसे मान लो कोई प्राइम मिनिस्टर आता है कहीं, तो उसके सखागण सब कैबिनेट मिनिस्टर आते हैं कि नहीं, मंडली आती है उनकी सबकी। उसी तरह भगवान के भक्त उनसे इतना प्रेम करते हैं कि भगवान उनको अपने साथ लेके आते हैं। अर्जुन ऐसे ही भक्त हैं। तो अर्जुन भी क्या है, मुक्त भक्त हैं। वो भगवान के धाम से उनके साथ आए हैं रोल प्ले करने के लिए। और इस श्लोक से पता चलता है कि लाखों वर्ष पूर्व जब भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का प्रवचन सूर्य देव विवस्वानु से किया था, तो उस समय अर्जुन भी किसी भिन्न रूप में उपस्थित थे। किंतु भगवान तथा अर्जुन में यह अंतर है कि भगवान ने यह घटना याद रखी, क्योंकि भगवान को हर चीज याद रहती है, वो कभी कुछ नहीं भूलते। लेकिन हम क्या है, भूल जाते हैं। किंतु अर्जुन उसे याद नहीं रख सके। अंश रूप जीवात्मा तथा परमेश्वर में यही अंतर है। ये अंतर है भगवान और जीवात्मा में। अब आप सोचो, जो लोग ये समझते हैं कि हम तपस्या करके भगवान बन जाएंगे, तो उनकी मूर्खता है ना ये। जब जीवात्मा की ये लिमिटेशन है कि नहीं, कि वो अंश रूप है भगवान का और भगवान की बराबरी नहीं कर सकता, एक लिमिट में ही उसको कुछ कार्य कर सकता है, तो फिर आप सोचो कि वो भगवान कैसे बन सकता है। तो जो लोग ऐसा दावा करते हैं या जो इस तरीके का गलत प्रचार करते हैं या खुद ऐसा प्रयास कर रहे हैं, तो मूर्ख हैं खुद भी और दूसरों को भी मूर्ख बना रहे हैं। एक जीव भगवान कभी नहीं बन सकता। ये अंतर है भगवान और हमें। इसलिए हमें भगवान के शरणागत होना चाहिए। यद्यपि अर्जुन को यहाँ परम शक्तिशाली वीर के रूप में संबोधित किया गया है, जो शत्रुओं का, परंतप का मतलब है जो अपने शत्रुओं का दमन करता है, किंतु विगत जन्मों में जो घटनाएं घटी हैं उन्हें स्मरण रखने में वह अक्षम है। ये अंतर है। अतः भौतिक दृष्टि से जीव चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, वह कभी भी परमेश्वर की क्षमता नहीं कर सकता। हाँ, आप देखो, चाहे वो जीव ब्रह्मा क्यों ना बन जाए इस भौतिक संसार में, चाहे देवी देवता की पोस्ट क्यों ना ले ले, हम ज्यादा से ज्यादा इस संसार में, भौतिक संसार में ब्रह्मा की पोस्ट सबसे बड़ी है। ज्यादा से ज्यादा क्या ब्रह्मा की पोस्ट अर्जित कर सकते हैं, बस उससे ज्यादा हम नहीं प्राप्त कर सकते। बाकी फिर हम भगवान के धाम में यहाँ जा सकते हैं, लेकिन भगवान में ऐसा नहीं है कि वहां चले जाएंगे तो भगवान बन जाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं। इसलिए हम कितने भी बड़े, कोई भी कितना भी तपस्या क्यों ना करता हो, भगवान नहीं बन सकता। ये गलतफहमी हमको निकाल देनी चाहिए और भगवान कृष्ण की सेवा करके उनके धाम में नित्य निवास करके उनसे, उनके लीलाओं में आनंद लेना चाहिए। भगवान का नित्य संगी निश्चित रूप से मुक्त पुरुष होता है। तो भगवान का जो नित्य संगी होता है, नित्य संगी मतलब वो कभी भी भगवान को छोड़ के नहीं आता। हम क्या है, हम भगवान को छोड़ के आ जाते हैं विद्रोह करके। हम सब क्या करते हैं, भगवान से ईर्ष्या करते हैं। हम चाहते हैं कि भगवान क्यों एंजॉय करते हैं, और इस ईर्ष्या की वजह से हम उस गोलोक वृंदावन धाम में नहीं रह पाते, क्योंकि वो गोलोक वृंदावन धाम ऐसा है, वहां पर ईर्ष्यालु व्यक्ति रह नहीं सकता है कि नहीं। उसको एक्सेस डिनाइड हो जाती है। जैसे आप देखो कंप्यूटर में, अगर आपको पासवर्ड नहीं पता तो आप लॉगिन नहीं कर सकते हैं। उसी तरीके से उस गोलोक वृंदावन धाम में जैसे ईर्ष्या हमारे हृदय में आती है, वैसे ही हम उस गोलोक वृंदावन धाम का पासवर्ड भूल जाते हैं है कि नहीं। और फिर इस भौतिक संसार में हम आ जाते हैं और इस संसार में भगवान बनने का प्रयास करते रहते हैं कि कब कंट्रोलर बनूं, लेकिन इतना अथक करोड़ों जन्मों से प्रयास करते 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 भी हम थक जाते हैं, लेकिन भगवान नहीं बन पाते और वो भगवान बनने की इच्छा भी खत्म नहीं हो पाती। लेकिन जब भी ये समझ में आता है, जब व्यक्ति को बड़े सौभाग्य से जब ये समझ में आता है कि हम भगवान नहीं बन सकते, तो फिर वो क्या करता है, भगवान की प्रेम रूपी सेवा करने का प्रयास करता है। तो हम लोगों की ये, हमको इसलिए समझ लेना चाहिए और यहाँ इस संसार में अपना
खेल खत्म करके भगवान के पास चले जाना चाहिए और यहाँ पर जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में नहीं फंसना चाहिए। और ये इतने कष्ट हैं, जो भयावह कष्ट हमको मिल रहे हैं। आप देखो बुढ़ापा क्या कष्ट नहीं है। बुढ़ापे में हम जो चाहते हैं, खाना चाहते हैं, पीना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन इंद्रियां साथ नहीं देती है कि नहीं? कष्ट नहीं है क्या? बीमारियां कष्ट नहीं है क्या? ये सब क्या है? जन्म होना एक कष्ट है, मृत्यु होना एक कष्ट है। लेकिन आप देखो मृत्यु जब किसी व्यक्ति का होता है, आपने देखा होगा कि उनका मल मूत्र विसर्जन हो जाता है। कितना कष्ट है। ऐसा बताया गया है कि सामान्य मनुष्य की मृत्यु जब होती है तो 40,000 बिच्छुओं के काटने के बराबर कष्ट होता है। अब सोचो। किंतु वह भगवान के तुल्य नहीं होता। जो जब हम मुक्त भी हो जाते हैं, जब भगवान के धाम में भी चले जाते हैं, तब भी हम भगवान की बराबरी नहीं कर सकते। ब्रह्म संहिता में भगवान को अच्युत कहा गया है, जिसका अर्थ होता है कि वे भौतिक संपर्क में रहते हुए भी कभी अपने को नहीं भूलते। जैसे हम क्या है, इस भौतिक संसार में आके हम अपने को शरीर मानने लगते हैं, लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है। भगवान जब यहाँ पर आते हैं केवल हमारी भलाई के लिए आते हैं, और उनका शरीर भी ये भौतिक नहीं होता। यहाँ पर आते हुए भी हमको लग सकता है ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं होता। भगवान कभी बूढ़े नहीं होते। आप देखो भगवान 125 साल तक इस अर्थ प्लेनेट पर रहे उस समय, लेकिन कभी बूढ़े नहीं हुए वो। और अच्युत का मतलब क्या होता है कि भगवान कभी भी भौतिक संपर्क में, जैसे हम क्या है, हम अपनी रियल आइडेंटिटी भूल चुके हैं, लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं। ये है भगवान की सुप्रीमेसी। ये सब चीजें हमें समझ के भगवान की भक्ति करना चाहिए, है कि नहीं? अतः भगवान तथा जीव कभी भी सभी तरह से एक समान नहीं हो सकते। इसीलिए आप देखो भगवान और जीवात्मा की बराबरी, ये जीवात्मा भगवान की बराबरी कभी नहीं कर सकता। इसीलिए अगर बराबरी करने होती तो फिर भगवान को हमारी भक्ति करनी होती ना अरे, लेकिन भगवान तो ये बोल रहे हैं मन मना मद भक्तो, है कि नहीं? यद्यपि अर्जुन भगवान का भक्त है, किंतु कभी कभी वह भी भगवान की प्रकृति को भूल जाते हैं। किंतु दैवी कृपा से भक्त तुरंत भगवान की अच्युत स्थिति को समझ जाते हैं। भक्त या असुर इस दिव्य प्रकृति को नहीं समझ पाते, फलस्वरूप गीता के विवरण आसुरी मस्तिष्कों में नहीं चढ़ पाते। इसीलिए आप देखो जो ईर्ष्यालु व्यक्ति होते हैं, जो असुर होते हैं, जो नास्तिक होते हैं, भगवत गीता यही है, यही ज्ञान है, लेकिन उनकी बुद्धि में जाते नहीं, फिट नहीं होते, समझ में नहीं आते। कृष्ण को लाखों वर्ष पूर्व संपन्न कार्यों की स्मृति बनी हुई है, किंतु अर्जुन को स्मरण नहीं है। यद्यपि अर्जुन तथा कृष्ण दोनों ही शाश्वत स्वभाव के हैं। स्वभाव हमारा सब एक जैसा है। हम आत्मा भी किसकी बनी है? सच्चिद आनंद विग्रह। भगवान भी हैं किसके? सच्चिदानंद विग्रह। ये क्वालिटी है, लेकिन कम मात्रा में। अगर क्वांटिटी में देखा जाए तो, बराबरी में देखा जाए तो भगवान समुद्र की तरह हैं और हम एक समुद्र की बूंद के समान हैं। अब आप सोचो, समुद्र की एक बूंद समुद्र की बराबरी कर सकती है? नहीं कर सकती। यद्यपि अर्जुन तथा कृष्ण दोनों ही शाश्वत स्वभाव के हैं, इसलिए सच्चित आनंद विग्रह हमारा भी है, इसलिए हम हमेशा सुख की खोज में रहते हैं। यहाँ पर हमें यह भी देखने को मिलता है कि शरीर परिवर्तन के साथ साथ जीवात्मा सब कुछ भूल जाता है। आप देखो जब हमारा शरीर छूट जाता है तो पुराने जीवन में क्या हुआ था सब भूल जाते हैं हम, किंतु कृष्ण सब स्मरण रखते हैं। क्योंकि भगवान कृष्ण शरीर नहीं बदलते हैं कि नहीं? क्योंकि वे अपने सच्चिदानंद शरीर को बदलते नहीं। वे अद्वैत हैं, जिसका अर्थ है कि उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है। जबकि हमारे शरीर, इस भौतिक शरीर और आत्मा में अंतर है। हम उनमें संबंधित हर वस्तु आत्मा है, जबकि बद्ध जीव अपने शरीर से भिन्न होता है। ये इतनी डिफरेंस है भगवान और आत्मा में। आप देखो, चूंकि भगवान के शरीर और आत्मा अभिन्न है, अतः उनकी स्थिति तब भी सामान्य जीव से भिन्न बनी रहती है।
जब वे भौतिक स्तर पर अवतार लेते हैं, असुरगण भगवान की इस दिव्य प्रकृति से ताल में नहीं बैठा पाते। क्या अगले श्लोक में भगवान स्वयं करते हैं। अब भगवान बताएंगे कि जब वो इस संसार में आते हैं तो मूर्ख लोग कैसे उनको पहचान नहीं पाते। तो आज के श्लोक में हमने ये चर्चा की, भगवान ने खुलेआम ये बताया कि देखो, मुझ में अर्जुन, मुझ में और आप में बहुत अंतर है, आप मेरी बराबरी नहीं कर सकते। इसलिए हम सब बद्ध जीवों को जल्द से जल्द भगवान की प्रेम भक्ति करके, अपने हृदय में प्रेम उत्पन्न करके, इस संसार से अपना खेल खत्म करके भगवान की नित्य लीलाओं में सेवा करनी चाहिए और हमेशा के लिए आनंद उठाना चाहिए। और आनंद हमेशा हमेशा के लिए भगवान में हम में रह के उनकी सेवा करके हमको बहुत सुख की अनुभूति हो सकती है और इस संसार के तुच्छ सुख से हम छूट सकते हैं। जब हमको इतना सुख मिलेगा तो यहाँ पर आने का मन नहीं करेगा। इसलिए हमको जल्द से जल्द गंभीरता पूर्वक भक्ति करनी चाहिए। तो आज के सेशन को हम यहीं पर विराम करते हैं। और भी जानना चाहते हैं तो हमारा ग्रुप है जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं और भी इस तरीके के सेशंस में आने के लिए, फिर और पर्सनल गाइडेंस के लिए, उसमें और ज़्यादा आप समझ सकते हैं इन सारी चीज़ों से, है ना। तो इस तरीके से हम इसको, आज के सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं।